नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम इंद सदवंदयाणं त्रिभुवन हृद मधुर विशद वक्ताणं अन्तातीत गुणाणं नमो जिणाणं जिद भवाणं अभिवंद्योर शिरसा अपुनभव कारणं महावीरं ते सिंपयत्थ भंगं भक्तं मोक्षस्य वोचामि। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह पंचास्तिकाय संग्रह परमागम है। इसका दूसरा अधिकार चल रहा है, जिसे आचार्य ने द्वितीय श्रुत स्कंद भी कहा है। इसका 9 पदार्थों के व्याख्यान में संवर पदार्थ के व्याख्यान पर कल हम चर्चा कर चुके हैं। आज निर्जरा पदार्थ पर चर्चा करेंगे। कल संवर की जो चर्चा आई उसमें हमने सामान्य रूप से संवर का स्वरूप और विशेष रूप से संवर का स्वरूप समझा। दोनों में क्या अंतर है ये समझने की कोशिश की। संवर अर्थात आश्रव का निरोध। आश्रव अर्थात शुभ अशुभ किसी भी कर्म का आश्रव, किसी भी कर्म का आना। तो किसी भी तरह का कर्म ना आए उसको संवर कहते हैं। इसमें हमने समझा कि एक सामान्य रूप से कथन में मोह राग द्वेष ये 3 भाव बताए और विशेष रूप से कथन में शुभ और अशुभ ये 2 भाव बताए। यहां जो 3 कहे हैं वो 2 में गर्भित हो जाते हैं। मोह और द्वेष अशुभ रूप हैं और राग के 2 विभाग करेंगे, शुभ राग और अशुभ राग। तो अशुभ राग भी अशुभ हुआ। शुभ राग शुभ भाव जो है वो शुभ राग ही मात्र है। और एक विशेष बात जो यहाँ जयसेनाचार्य की टीका में आई कि यहाँ विशेष रूप से संवर का स्वरूप बताया है, उसमें विशेष का क्या तात्पर्य है। तो वहां बताया है कि विशेष में पूर्ण संवर तक की बात ली है, अर्थात अयोग केवली जिन 14वें गुण स्थानवर्ती, वहां पूर्ण संवर होता है।
संवर का प्रारंभ तो चौथे गुण स्थान से होता है, लेकिन उसकी पूर्णता आखिरी के 14वें गुण स्थान में होती है। तो विशेष में उन अयोग केवली जिनको जो संवर होता है उसकी चर्चा की। ठीक है, तो ये विशेष सामान्य, बाकी सब जो चौथे से लेके संवर हो रहा है उस संवर के साथ जितने अंशों में संवर है, जितने समय तक संवर है, उसके अतिरिक्त थोड़ा बहुत आश्रव भी होता है। 13वें गुण स्थान में भी इरियापथ आश्रव होता है, बंध नहीं होता लेकिन आश्रव तो होता है। लेकिन 14वें गुण स्थान में बिल्कुल भी आश्रव नहीं होता। तो वो विशेष है, विशेष रूप जो कथन किया वो है विशेष लिया है। इस तरह से यहाँ बहुत ही सुंदर चर्चा आई। दोनों कथनों में एक जो साधारण बात है, जो महत्वपूर्ण निष्कर्ष की बात है, वह यह है कि निर्विकार शुद्ध चैतन्य आत्मा के आश्रय से, जो 142 में कहा और 143 में कहा कि विरत होकर, समस्त पर पदार्थों से विरत होकर, ये दोनों का समकाल है। समस्त पर पदार्थों से विरत होकर निज शुद्ध चैतन्य निर्विकार चैतन्य में ध्यान लगाने से, उसका स्वरूप का अनुभव करने से क्या होता है कि शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार के विकारी परिणाम उत्पन्न नहीं होते। मोह राग द्वेष किसी भी तरह का विकार उत्पन्न नहीं होता। और जब ये उत्पन्न नहीं होते और जितने अंशों में उत्पन्न नहीं होते उतने अंशों में संवर होता है। ठीक है, तो विकारों का उत्पन्न नहीं होना वह भाव संवर है, और नए कर्मों का नहीं आना वो द्रव्य संवर है। ठीक है, जिस समय विकार उत्पन्न नहीं हुए तो निर्विकार अवस्था हुई, अर्थात शुद्ध भाव हुआ। तो ऐसा भी कह सकते हैं शुद्ध भाव होना, ठीक है, वो संवर है। अशुद्ध भाव नहीं होगा तो शुद्ध भाव तो होगा। ठीक है, इस तरह यहां बड़ी सुंदर चर्चा हुई। जब इस तरह हम अपने पर से विरक्त होकर स्वरूप का आश्रय करेंगे तो शुभ शुभ परिणाम नहीं होंगे, मोहराग द्वेष विकार नहीं होंगे, और नए कर्मों का आगमन बंद हो जाएगा और नए कर्म नहीं आएंगे। और आगे जो निर्जरा की चर्चा होने वाली है, पुराने कर्म झड़ जाएंगे, तो बंध का सर्वथा अभाव होकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। वहां तक पहुंचना ही प्रयोजन है। इसकी चर्चा अभी हमने की। अब अथ निर्जरा पदार्थ व्याख्यानम, अब निर्जरा पदार्थ का कथन करते हैं 144वीं गाथा से। ठीक है, 144, 145 और 146 इन 3 गाथाओं में निर्जरा का स्वरूप बताया गया है। निर्जरा के कथन में ध्यान का प्रकरण भी आया है, उसकी चर्चा भी हम करेंगे। देखिए 144 नंबर की गाथा। अथ निर्जरा पदार्थ व्याख्यानम। संवर जोगे हिम जुदो तवे हिम जो चिट्ठ दे बहुविहे हिम कम्माणम निज्जरणम बहुगाणम गुणदिशोणियदम। संवर जोगे हिम जुदो तवे हिम जो चिट्ठ दे बहुविहे हिम कम्माणम निज्जरणम बहुगाणम गुणदिशोणियदम। संवर
जोगेहिम जुदो तबेहिम जो चिट्ठ दे बहुवेहिम बहुवेहिम बहुत प्रकार के, बहुत प्रकार से। जोगेहिम योग से, तबेहिम देखो इनमें हिम हिम आ रहा नहीं, तृतीय विभक्ति। तो जोगेहिम तबेहिम तब से, तबेहिम तब से, जोगेहिम योग से, जुदो युक्त। तो और क्या है आगे, जो चिट्ठ दे जो चेष्टा की जाती है, बहुविहेम बहुत प्रकार से, कि संवर जोगेहिम जुदो संवर के, संवर और योग से अर्थात शुद्धोपयोग से युक्त ऐसा। यह मतलब जो लिखा ना, जो जीव बहुविहेहिम बहुत प्रकार से जो तबेहिम तप कहे गए हैं, बहुत प्रकार के तपों से सहित चिट्ठ दे वर्तता है। इससे युक्त होकर, संवर और योग से युक्त होकर। यहाँ योग का क्या तात्पर्य है अभी अपन समझेंगे। वो 3 योग जो बताए थे अभी, वो क्या है और ये क्या है, दोनों में क्या अंतर है वो भी समझेंगे। संवर और योग से युक्त बहुत प्रकार से तपों के द्वारा, तपों रूप जो वर्तता है, जो चेष्टा करता है, सो नीचे की पंक्ति में है, सो वह नियतम नियम से बहुगाणम अनेक, बहुगाणम कम्माणम बहुत प्रकार के कर्मों से, कर्मों की निजरणम कुणदी निर्जरा करता है। कौन बहुत प्रकार के कर्मों की निर्जरा करता है? कि जो संवर और योग से सहित होता है और बहुत प्रकार के तप तपता है ना, तपरूप तप सहित वर्तता है, वह निर्जरा करता है कर्मों की। ठीक है, ये निर्जरा का व्याख्यान चल रहा है। तो निर्जरा किसे कहते हैं? निर्जरती इति निर्जरा। निर्जरा मतलब झड़ना, कर्मों का झड़ना, है ना, कर्मों का झड़ना, खिरना, वो निर्जरा है। कौन से कर्मों का खिरना? आने वाले कर्मों का खिरना कि बंधे हुए कर्मों का खिरना? आने वाले खिरेंगे कैसे, आए ही नहीं, उनका तो संवर हो गया। नए आने वाले थे वो आए नहीं, ये संवर। और पुराने जो बंधे हुए हैं पूर्वबद्ध, है ना, पूर्वबद्ध कर्म जो हैं उनका खिरना, झड़ना, उनका नष्ट होना, एक देश अंशतः नष्ट होते जाना, उसका नाम है निर्जरा। तो वो कैसे कैसे होती है निर्जरा? नीचे की पंक्ति में बताया कि बहुगाणम कम्माणम निज्जणम कुणदी, कि बहुत बहुत प्रकार के कर्मों की निर्जरा करता है। कौन? कि वह, कौन वह? कि जो ऊपर की पंक्ति में बताया हुआ है, कि जो संवर से युक्त होता है, जो योग से युक्त होता है, और जो तप अनेक प्रकार के तपों रूप वर्तता है, वह अनेक प्रकार के कर्मों की निर्जरा करता है। ठीक है, देखो निर्जरा में संवर सहित बताया, जैसे 12 भावना में पढ़ा है हमने, पंडित जयचंद जी साहब की जो 12 भावनाएं, संवर मय है आत्मा पूर्व कर्म झड़ जाए, निज स्वरूप को पाएकर लोक शिखर जब था। ठीक है, मतलब संवर सहित होना चाहिए।
निर्जरा कैसी काम की है? जो संवर सहित हो, मतलब नए कर्म ना आए और पुराने कर्म खिर जाएं, तो लोक शिखर जब था है, तो लोक शिखर पर पहुंच जाता है, मतलब मोक्ष अवस्था की प्राप्ति हो जाती है, उसे अपना स्वरूप पूर्ण रूप से उपलब्ध हो जाता है, पर्याय में प्रकट हो जाता है। तो यहाँ संवर सहित होना चाहिए वो निर्जरा, तब वो काम की है, ठीक है ना, तब वो सकाम है, नहीं तो अकाम है, ठीक है ना। तो संवर सहित होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, योग से, तो योग का अर्थ यहां पर है शुद्धोपयोग। यहाँ संस्कृत में दिख रहा होगा आपको, शुभाशुभ परिणाम निरोधा संवरः शुद्धोपयोगो योगः। शुभ अशुभ परिणाम का निरोध हो जाना, शुभ अशुभ परिणाम उत्पन्न नहीं होना, वह संवर है, जो पूर्व की गाथाओं में समझाया गया है, ठीक है। और शुद्धोपयोगो योगः, और शुद्धोपयोग वह योग है, दोनों समकाल हैं। जब शुभ अशुभ भाव का निरोध होगा, मतलब शुभ अशुभ भाव नहीं होंगे, तो क्या होगा? ये शुद्ध भाव होगा, वो उपयोग भी शुद्ध उपयोग होगा। देखो, शुभ परिणाम से सहित उपयोग शुभोपयोग, अशुभ परिणाम से सहित उपयोग अशुभोपयोग, तो शुद्ध परिणाम से सहित उपयोग शुद्धोपयोग। तो शुभ अशुभ दोनों ही प्रकार के परिणाम नहीं होंगे, तो क्या होगा कि शुद्धोपयोग होगा। इस तरह संवर और योग से सहित, है ना, और अनेक तरह के तपों से युक्त, अनेक प्रकार के तपों रूप वर्तता हुआ जो जीव है, वह अनेक प्रकार के कर्मों की निर्जरा करता है, बहुत सी निर्जरा करता है, ठीक है। देखिए, अब हम अन्वयार्थ पढ़ते हैं। संवर और योग से अर्थात शुद्धोपयोग से युक्त ऐसा जो जीव बहुविध तपों सहित वर्तता है, वह नियम से अनेक कर्मों की निर्जरा करता है। यह निर्जरा के स्वरूप का कथन है, ठीक है, यह निर्जरा के स्वरूप का कथन है। टीका, अब यहाँ जो गाथा में आया है उस विषय को ही यहाँ समझाया गया है। नित्या पढ़ो, आज नित्या तो ब्लैक एंड व्हाइट दिख रही है। क्या किया, ऐसी सेटिंग की है, ओरिजिनल नहीं दिख रही हो। चलो बोलो। यह निर्जरा के स्वरूप का कथन है। संवर अर्थात शुभ अशुभ परिणाम का निरोध, और योग अर्थात शुद्ध उपयोग से संवर और योग से युक्त ऐसा जो पुरुष अनशन वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शेषासन तथा कायलेश आदि भेदों वाले बहिरंग तपों सहित और प्रायश्चित विनय वैयावृत्ति स्वाध्याय व्युत्सर्ग तथा ध्यान ऐसे भेदों वाले अंतरंग तपों सहित इस प्रकार बहुविध तपों सहित वर्तता है। वह पुरुष वास्तव में अनेक कर्मों की निर्जरा करता है। इसीलिए इस ग्रंथ में ऐसा कहा है कि कर्म के इस गाथा में ऐसा कहा है कि कर्म के
वीर्य का अर्थात कर्म की शक्ति का, कर्म की शक्ति का शासन करने में समर्थ, ऐसा जो बहिरंग और अंतरंग तपों द्वारा वृद्धि को प्राप्त सदुपयोग भाव निर्जरा है, उनके नाम वृद्धि और उसके प्रभाव से और उनके प्रभाव से वृद्धि को प्राप्त शुद्ध उपयोग के निमित्त से नीरस हुए ऐसे उपार्जित कर्म पुद्गलों का एक देश संचय सो द्रव्य निर्जरा है। बहुत देखो, यहाँ भी भाव निर्जरा और द्रव्य निर्जरा ये आ गया कि नहीं? ये सभी जगह आएगा, सभी 7 पदार्थों में, ठीक है ना? देखिए क्या कहा अभी तक, बहुत अच्छा पढ़ा नित्या आपने। तो सब ताली बजाना चाह रहे हैं, बजा लें तो, म्यूट करके बजाओ। जी सर वेरी गुड सर। मेरे बच्चे 10th और 12th में हैं, तो भी इतनी अच्छी हिंदी, मतलब ये तो शब्द वो पढ़ ही नहीं सकते। हाँ बहुत सही बात है, हिंदी है यहाँ बच्चों की। नित्या बहुत अच्छा पढ़ा, और अभ्यास करती रहो। बहुत बढ़िया बेटा, है ना? चलिए बहुत अच्छा। और इतने कठिन शब्द है ये, तत्सम बोलते हैं इनको, क्योंकि संस्कृत में जो ऊपर संस्कृत के शब्द है ना, जो यहाँ पर लिखे हुए, ये इनका अनुवाद करते हैं तो संस्कृत के ही शब्द ज्यादातर आए हैं, है ना? बहुत कम तद्भव है ना, अधिकतम तत्सम शब्द हैं। तो संस्कृत के जो शब्द हैं और उनमें भी जो ऐसे कठिन कठिन शब्द हैं बच्चों के हिसाब से, लेकिन उसको ही बहुत अच्छा पढ़ने की आप इसी तरह पढ़ती रहें और समझती रहें और अपना कल्याण करें। चलिए तो ठीक है, निर्जरा के स्वरूप का कथन है। संवर अर्थात संवर पहले बता चुके हैं ना, अभी पिछला आदि का मतलब प्रकरण यही था। 3 गाथाओं में संवर का ही स्वरूप बताया गया था। तो उसमें क्या बताया था कि संवर अर्थात शुभाशुभ परिणाम का निरोध। ठीक है, शुभ और अशुभ दोनों तरह के परिणाम का निरोध, दोनों प्रकार के परिणाम उत्पन्न नहीं होना, है ना? और योग अर्थात शुद्धोपयोग। वहां पर योग दूसरे अर्थ में आया था, यहाँ दूसरे अर्थ में है, प्रकरण के हिसाब से अर्थ करना होता है। वहां तो स्पष्ट आया था मन वचन का योग, यहाँ योग अकेला लिखा है, और योग से संवर निर्जरा बता रहे हैं, तो योग में का अर्थ होगा शुद्धोपयोग, और यहाँ शुभाशुभ उपयोग जो है उनका निरोध कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर योग का अर्थ होगा शुद्धोपयोग। तो संवर अर्थात शुभाशुभ परिणाम का निरोध, और योग अर्थात शुद्धोपयोग, उनसे अर्थात संवर और योग से युक्त ऐसा जो पुरुष, ये 12 तपों के नाम लिखे हैं, है ना? द्रव्य संग्रह के समय में भी आया था, तत्वार सूत्र में भी आया है, वहां पर चर्चा की गई है। और यहाँ हम नाम पढ़ेंगे, और कोई कठिन लगे तो आप पूछ सकते हैं। अनशन, है ना? अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त सय्यासन तथा काय क्लेश, कितने हो गए? 6। तो आदि भेदों वाले बहिरंग तपों सहित, वैसे तो 6 ही तप होते हैं बहिरंग, है ना? तो उनके भी भेद के भेद कर दो तो और थोड़े ज्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ आदि लिखा, आदि भेदों वाले बहिरंग तपों सहित मुख्य 6 हैं, और भी अनेक हो सकते हैं। और प्रायश्चित, विनय, वैयावृत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान, ऐसे भेदों वाले अंतरंग तपों सहित, ठीक है,
देखते हैं काय क्लेश के बाद आदि लगाया है कि नहीं लगाया है। ठीक है, फिर अंतरंग तप हो गई है। इनमें सबसे आखिरी का तप कौन सा है? ध्यान। देखो, अनशन पहला तप है और ध्यान आखिरी तप है, और अनशन से लेकर ऊपर ऊपर के तप उत्तम उत्तम तप हैं, उत्कृष्ट उत्कृष्ट तप हैं। तो ध्यान सर्वोत्कृष्ट तप है। और आप कहेंगे कि स्वाध्याय जो कि ध्यान के एक और तप के पहले आया है, तो उसको सबसे बड़ा तप क्यों कहा? स्वाध्याय परमम तप। स्वाध्याय के बाद व्युत्सर्ग आया, फिर ध्यान आया, तो स्वाध्याय को सबसे बड़ा तप क्यों कहा? क्योंकि स्वाध्याय से ही व्युत्सर्ग होता है और स्वाध्याय से ही ध्यान की सिद्धि होती है। स्वाध्याय से हमें वस्तु का स्वरूप पता चलता है, और जब हम वस्तु स्वरूप को समझ लेते हैं तो हम व्युत्सर्ग करते हैं, विरक्त होते हैं। जैसे कि अभी आया था ना संवर वाले प्रकरण में, विरक्त होकर, तो विरक्त हो जाता है पर से। और ध्यान तो निर्विकार शुद्ध चैतन्य का ध्यान करता है, पर से हटता है और स्व में रचता है, लीन होता है। ये कब होता है? कि जब हम स्वाध्याय करते हैं। स्वाध्याय से हमें पता चलता है कि स्व कौन है, पर कौन है, मैं कौन हूं, दुनिया क्या है। ये सब जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, है ना। तो इसीलिए स्वाध्याय को सबसे बड़ा तप कहा गया। ठीक है, उस स्वाध्याय का तात्पर्य क्या है वो हमें अलग से समझना पड़ेगा। कि केवल ग्रंथ पढ़ लेना या सुन लेना इतना मात्र नहीं है। ठीक है, स्वाध्याय के 5 अंग हैं, तत्वार सूत्र में कहे गए हैं, और उसी सूत्र की टीका में आचार्य अकलंक देव ने 5 और विशेष कहे अथवा लगा के, श्रवण, ग्रहण, धारण, निर्धारण और परिणमन। तो ऐसे इनके अलग से हमने चर्चा की है, बच्चों की कक्षाओं में भी चर्चा हुई है, तो कभी बाद में चर्चा करेंगे। तो अभी यहाँ ये कहना चाह रहा हूं कि स्वाध्याय का तात्पर्य क्या है, उसका मर्म क्या है, उसको पहले हम अच्छी तरह से समझें, फिर स्वाध्याय करें। और स्वाध्याय जो करेगा तो परिणमन तक पहुंचना चाहिए। श्रवण केवल सुनना नहीं है ना, श्रवण के बाद ग्रहण भी है अर्थात समझना, ग्रहण के बाद धारण भी है अर्थात याद रखना, और धारण के बाद निर्धारण भी है मतलब निर्णय तक पहुंचना, और निर्धारण के बाद परिणमन है मतलब हमारी परिणति में हुआ जाना, जीवन में उतर जाना। ठीक है ना, तो वो ऐसा स्वाध्याय होना चाहिए। तो इस तरह, इसीलिए स्वाध्याय को सबसे बड़ा तप कहा है, और स्वाध्याय के बाद व्युत्सर्ग और ध्यान, ये दोनों की सिद्धि हो जाती है। ऐसे भेदों वाले अंतरंग तपों सहित, इस प्रकार बहुविध तपों सहित, बहुत प्रकार के तपों से सहित प्रवर्तता है वह पुरुष वास्तव में बहुत कर्मों की निर्जरा करता है। ठीक है, बहुत कर्मों की निर्जरा होती है। जब जीव संवर और योग से सहित अनेक प्रकार के तप तपता है तो बहुत कर्मों की निर्जरा होती है। और यदि संवर नहीं है ना, तो आश्रव भी होगा, और निर्जरा होगी तो कौन सी होगी? अकाम निर्जरा होगी। तो उससे तो संवर रहित यदि निर्जरा हो भी रही है तो कोई काम का नहीं है, क्योंकि नया तो आ रहा है, नया बनता जा रहा है, पुराना खिरता जा रहा है, तो नया बनता जा रहा है, तो संसार तो ज्यों का त्यों है, कम कहाँ हुआ, है ना। तो नया आना बंद हो और पुराना खिरना शुरू हो तो मोक्ष होगा। तो ये बात यहाँ पर भी बताई है कि संवर सहित बताया गया है। ठीक है ना, तो वह पुरुष वास्तव में बहुत कर्मों की निर्जरा करता है। ठीक है, इसलिए यहाँ इस गाथा में ऐसा कहा है कि कर्म के वीर्य का मतलब कर्म की शक्ति, कर्म का सामर्थ्य, कर्म की फलदान शक्ति, कर्म की अनुभाग शक्ति
का सातन, ये शब्द है सातन, इसका अर्थ क्या होता है, नीचे लिखा फुटनोट में, पतला करना, हीन करना, क्षीण करना, नष्ट करना, कि कर्म की शक्ति को क्षीण करना। ठीक है, कर्म के वीर्य का अर्थात कर्म की शक्ति का सातन करने में समर्थ ऐसा जो बहिरंग और अंतरंग तपों द्वारा वृद्धि को प्राप्त शुद्धोपयोग सो भाव निर्जरा है। कि क्या हुआ, जिस शुद्धोपयोग के द्वारा कर्म की शक्ति क्षीण हो जाती है, ठीक है, और शुद्धोपयोग का माध्यम है बहिरंग तप और अंतरंग तप। ठीक है, उससे कर्मों की शक्ति क्षीण हो जाती है और शुद्धोपयोग की वृद्धि होती है, तो वह भाव निर्जरा कहलाती है। तपों द्वारा वृद्धि को प्राप्त शुद्धोपयोग सो भाव निर्जरा है। ठीक है, भाव निर्जरा ख्याल में आया। भाव निर्जरा अर्थात शुद्धि की वृद्धि। ठीक है, और शुद्धि की जब वृद्धि हो रही है तो क्या हो रहा है, साथ में अशुद्धि की हानि, अशुद्धि नष्ट होती जा रही है और शुद्धि की वृद्धि होती जा रही है। शुद्धि का अंश बढ़ता जा रहा है और अशुद्धि का अंश घटता जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह शुद्धि की वृद्धि वह भाव निर्जरा है। तपों द्वारा वृद्धि को प्राप्त शुद्धोपयोग, शुद्धोपयोग जो बढ़ता जा रहा है, शुद्धि जो बढ़ती जा रही है ना, वह कहलाती है भाव निर्जरा। मतलब जीव के परिणाम, जो शुद्धोपयोग रूप परिणाम है, वो भाव निर्जरा है। तो द्रव्य निर्जरा क्या है, ये सभी जगह अपन ने लगाया था, द्रव्य भाव, द्रव्य भाव। तो भाव में जीव के परिणाम लगाए थे, है ना, और द्रव्य में पुद्गल के परिणाम लगाए। तो यहाँ भी वही है, और उसके प्रभाव से वृद्धि को प्राप्त शुद्धोपयोग के निमित्त से, उसके प्रभाव से अर्थात वृद्धि को प्राप्त शुद्धोपयोग के निमित्त से नीरस हुए ऐसे उपार्जित कर्म पुद्गलों का एक देश संक्षय सो द्रव्य निर्जरा है। कि नीरस हुए, ऊपर आया था कि शक्ति का सातन, मतलब कर्म की शक्ति क्षीण हो गई। तो कर्म की शक्ति क्षीण हुई तो क्या हुआ कि वो कर्म का जो रस था, मतलब रस अर्थात अनुभाग सामर्थ्य, अर्थात फल देने की जो ताकत थी, वो हीन होने से वो नीरस हो गया। मतलब फल देने की सामर्थ्य नहीं बची। खिरेगा तो वो, लेकिन खिरने पर भी वो फल नहीं दे पाएगा क्योंकि उसकी शक्ति नहीं बची। ठीक है ना, तो ऐसा नीरस हुए ऐसे उपार्जित मतलब पहले से जो बंधे हुए कर्म पुद्गल थे, पुद्गल कर्म का जो बंधन पहले से था, उनका वो नीरस हो गए, उनकी स्थिति भी घट गई, उनका अनुभाग भी घट गया, फल देने की सामर्थ्य घट गई, और फिर धीरे घट के और फिर समाप्त हो गई, और फिर वो खिर गए। इसको कहते हैं निर्जरा। देखो, ये सकाम निर्जरा है ना, और अकाम निर्जरा में क्या होता है कि वो नहीं, वो सविपाक और अविपाक निर्जरा में है। ये सविपाक निर्जरा मतलब फल देने के साथ साथ वो खिरता है, और अविपाक निर्जरा में वो फल दिए बिना खिरता है ना। वो सकाम निर्जरा में पुरुषार्थ की मुख्यता है, जो तप के पुरुषार्थ से वो खिरता है कर्म, और अकाम निर्जरा में उसकी इच्छा नहीं होने पर भी वह भूख प्यास आदि इन चीजों को बड़ी शांति से मंद कसाय के साथ सहन करता है, वो अकाम निर्जरा। ठीक है, अभी यहाँ पर निर्जरा की चर्चा आई, तो अपन को ये समझना है कि किस तरह की निर्जरा हमारे काम की है, कि जो संवर सहित हो, जो पुरुषार्थ से हो, तप के प्रभाव से हो, शुद्धोपयोग से हो, है ना, वो निर्जरा है, और वह संवर सहित निर्जरा है। और उससे क्या होता है कि जो पहले के बंधे हुए कर्म हैं वह नष्ट हो जाते हैं। तो पूरे नष्ट हो जाते हैं, क्या वो निर्जरा कहलाती है कि नहीं? पूरे नष्ट हो जाए तो सर्व कर्म विप्र मोक्षो मोक्षा कहते हैं, सभी कर्मों के क्षय को मोक्ष कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, क्या अंतर है
कि यहाँ पर एक देश संचय अंशतः थोड़ा 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 जो खिरता जा रहा है, खिरता जा रहा है, खिरता जा रहा है, जैसे वो नाव में से पानी उलीसते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं, थोड़ा 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 थोड़ा, है ना। तो ऐसे ही यहाँ एक देश कर्म जो नष्ट होता जा रहा है उसको कहते हैं द्रव्य निर्जरा, क्योंकि कर्म के क्षय की बात है। कर्म जो क्षय को प्राप्त हो रहा है, नष्ट हो रहा है, मतलब कर्म कर्म रूप से नष्ट हो रहा है। ध्यान रखना, कार्माण वर्गणाएं तो यही भरी पड़ी है, यहाँ भी है, पूरे दुनिया में 3 लोक में है। तो कार्माण वर्गणाओं से हमें कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कार्माण वर्गणाएं जब कर्म रूप से परिणत हो जाती हैं तब वो हमारे साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध रखती है। तो अब क्या हुआ कि कार्माण वर्गणाएं जो कर्म पुद्गल थे वो कर्म रूप से नष्ट हो गए, अब तो कार्माण वर्गणा रूप परिणमित हो गए। अब वो वहीं रहे, चाहे यहां से निकल के चले जाए, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कर्म रूप से वो नष्ट हो गए। ठीक है, तो ऐसे एक देश संचय सो द्रव्य निर्जरा है। ठीक है, चलिए एक आध पॉइंट पर और चर्चा करेंगे। अभी निधि जी का, डॉक्टर निधि जी का कुछ प्रश्न है। भैया जी, इस गाथा में 3 क्वेश्चन है। एक तो जैसे इसमें तप की इम्पोर्टेंस बताई है कि तप संवर पूर्वक होगा वो ही तप कहलाएगा। तो इसमें ये समझ सकते हैं कि जैसे जो दूसरे अन्य मतों में जो मिथ्या दृष्टि तप होते हैं वो तब इसलिए तप नहीं होते क्योंकि वो संवर पूर्वक नहीं होते। बिल्कुल, वो बाल तप होते हैं, है ना, हठ सहित तप होते हैं, वो मिथ्यात्व सहित होते हैं, इसलिए वो तप ही नहीं है वास्तव में। ठीक है। और जैसे इसमें बताया ना कि मुनिराज को शुद्धोपयोग होता है, तो ये फिक्स होता है कि सभी मुनिराज को शुद्धोपयोग होता है? क्योंकि मुनिराज भी अलग अलग टाइप के होते हैं ना, जैसे कोई गलत परिणाम से फिर से